प्रिय भाइयों और बहनों, आज की प्रार्थना में हम बताएंगे जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आती है, प्रवेश करती है, तो बदलाव गहराई से शुरू होता है। आप कुछ चीज खोने लगते हैं, पुरानी आदतें, कुछ रिश्ते और यहाँ तक कि अपने भीतर के कुछ हिस्से भी। लेकिन जो आप पाते हैं वह इतना अनोखा और जीवंत होता है कि उसे केवल अनुभव किया जा सकता है, शब्दों में पूरी तरह बांध नहीं जा सकता। पहचान बदलने लगती है, जो बातें पहले स्वाभाविक लगती थी वह अचानक अजनबी हो जाते हैं। पाप अब सिर्फ गलत महसूस नहीं होता, बल्कि ऐसा लगता है जैसे आप किसी पुरानी कपड़े को पहनने की कोशिश कर रहे हो जो अब आप पर फिट नहीं बैठता। धीरे धीरे समझ आने लगता है कि पुराना जीवन बीत चुका है और अब सब कुछ नया हो रहा है। यह नियमों या मजबूरी का सवाल नहीं है, बल्कि भीतर से जन्म लेने का अनुभव है। आत्मा आपकी पहचान को बल से नहीं बल्कि आँख से लिखता है, और जब आप खुद को वैसे देखना शुरू करते हैं जैसे परमेश्वर आपको देखता है, तब बाकी सब चीजों की पकड़ ढीली पड़ जाती है। फिर धीरे धीरे दुनिया का स्वाद फीका पड़ने लगता है। जो चीज पहले उत्साह देती थी अब वह वैसी शांति नहीं रखती। आप शोर से दूर होकर शांति की ओर खींचने लगते हैं। लोग प्रियता की जगह उद्देश्य को खोजने लगते हैं। यह कोई बनावटी कोशिश नहीं होती, बल्कि भीतर की एक वास्तविक रूपांतरण प्रक्रिया होती है। आपकी इच्छा शुद्ध होने लगती है, क्योंकि आत्मा केवल आपके कामों को साफ नहीं करता बल्कि आपके चाहने के तरीके को नया बनाती है। इसके साथ ही एक नया संघर्ष शुरू होता है। आत्मा का प्रवेश होते ही अंधकार ऐसा है जो हो जाता है, प्रलोभन बढ़ जाते हैं, कठिनाइयों और चुनौतियां और भी गहरी लगने लगती है। पहले जो जीवन कठिन लगता था अब लगता है जैसे आपके ऊपर हमला हो रहा है। और यह सच भी है, क्योंकि अब आप उदास नहीं बल्कि खतरा बन चुके हैं। यह सिर्फ जीवन की गड़बड़ी नहीं बल्कि राज्यों का टकराव है। लेकिन यह संघर्ष दंड नहीं है, बल्कि प्रमाण है कि आप पक्ष बदल चुके हैं। यही से परमेश्वर की आवाज सुना भी अलग हो जाता है। यह हमेशा ऊंची और स्पष्ट आवाज नहीं होती, कभी यह एक हल्का आभास होता है, एक छोटी प्रेरणा, एक खुशबू, साथ या अचानक की शांति। धीरे धीरे दुनिया का शोर पीछे छूटने लगता है और आत्मा भीतर गहराई से सुनने लगता है। यह मार्गदर्शन आपको गलत रास्ते से बचाता है और उन जगहों में शांति दिलाता है जहां पहले आप टूट जाते थे। फिर पवित्रता की ओर खिंचाव आता है। अब यह केवल धार्मिकता निभाने की बात नहीं रहती, बल्कि यह संबंध और सामंजस्य की बात हो जाती है। आप केवल चर्च जाना नहीं चाहते बल्कि चर्च सामान्य बनना चाहते हैं। आप स्क्रीन और शोर की जगह शांति और आराधना को तलाश में लगते हैं। पवित्रता परिपूर्ण होने का नाम नहीं बल्कि अलग होकर परमेश्वर के निकट आने का नाम है। और फिर भीतर एक नया साहस जन्म लेता है। जो पहले चुप रहता था अब सत्य को निडर होकर बोलने लगता है। यह साहस अहंकार का नहीं बल्कि अधिकार का होता है। डर पूरी तरह मिटता नहीं, लेकिन उसकी पकड़ टूट जाती है। आत्मा केवल सांत्वना नहीं देती, वह आपको तैयार भी करता है। और जब आप बोलते हैं, लोग केवल आपकी आवाज नहीं सुनते, हमें भीतर से आत्मा की कुंज को महसूस करते हैं। अंत पुराना आप करने लगते हैं, अहंकार टूटता है, अभियान उजागर होता है और धीरे धीरे शरीर की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। यह आत्म सुधार नहीं बल्कि आत्म संपूर्ण है। आत्मा मरम्मत करने नहीं आता, वह पुण्य जीवित करने आता है। और पुनरुत्थान से पहले हमेशा मृत्यु होती है, आपकी योजनाओं की, आपकी छवि की, और उसे पुराने इंसान की जिसे आप सोचते थे कि होना चाहिए। लेकिन इस मृत्यु से असली स्वतंत्रता जन्म लेती है। आत्मा आपको केवल एक बेहतर जीवन नहीं देता बल्कि एक नया जीवन देता है। तो सवाल यह है नहीं है कि क्या आपने आत्मा को कभी महसूस किया है, बल्कि यह है कि क्या आपने उसे सच में अपने भीतर बेसन दिया है। यदि आपके भीतर अभी भी कुछ हल रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। यह आत्मा का स्पर्श है। अब केवल एक निर्णायक बाकी है, क्या आप पूरी तरह संपन्न करेंगे? अगर हाँ तो आज की आज ही हाँ प्रभु कहकर अपने जीवन का दरवाजा खोज दीजिए। अगर यह सब चीज है आपके जीवन में हो रही है तो समझिए पवित्र आत्मा आपके अंदर आ चुकी है।